नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए प्रश्न ये है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। आज के इस विकसित दौर में मुद्रा का क्या आर्थिक महत्व है, मुद्रा का क्या महत्व है, प्रश्न ये कह रहा है। इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो मुद्रा हमारे बीच में नहीं आया था, उससे पहले के बारे में समझिए। जब मुद्रा हमारे बीच में आया, अब मुद्रा हमारे बीच में नहीं था, तब सोचिए इसके बारे में। मुद्रा जब हमारे बीच में नहीं था तो हम लोग जो है वस्तु से वस्तु के बीच में लेन देन करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते थे, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। और ऐसी स्थिति में कई बार जो है वस्तु से वस्तु जब हम लोग आदान प्रदान करते थे और अपनी जरूरत की पूर्ति करते थे, तो वैसी स्थिति में कभी कभी देखने को मिलता था क्या, एक व्यक्ति की जरूरत दूसरे व्यक्ति की जरूरत, एक व्यक्ति की आवश्यकता दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता से संतुष्ट होता ही नहीं था। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ये कठिनाई देखने को मिली कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता था कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से जरूरत हो ही नहीं पाता था। यानी कि आवश्यकता की पूर्ति करने में, आवश्यकता को संतुष्ट करने में कई प्रकार की समस्याएं सामने में आती थी। मान कर चलिए हमारे पास गेहूं है, हम लेना चाहते हैं दूसरा चीज, और उसके पास भी सिर्फ गेहूं है, तो आवश्यकता की पूर्ति कैसे संतुष्ट होगा। वस्तु से वस्तु का लेन देन को ही ना हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तु से वस्तु, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु। पहले टीचर सब जो पढ़ाता था, तो टीचर सब पढ़ाता था तो पैसा के बदले में कोई मान के चलिए गेहूं दे दिया, कोई मान के चलिए चावल दे दिया। क्या होता, गेहूं चावल ही है, वो चाह रहा है कोई दूसरा वस्तु लेने के लिए, वो चाह रहा है कोई दूसरा वस्तु प्राप्त करने के लिए, उसको दूसरा वस्तु नहीं प्राप्त होता, तो वैसी स्थिति में दिक्कत होती है ना। यही बात देखने को मिल रही थी वस्तु विनिमय प्रणाली के समय। लेकिन धीरे धीरे मानव की तो यही बड़ी खासियत है कि मनुष्य के बीच में जब जब भी समस्याएं बन के आई है, मनुष्य ने उसको हल करने का प्रयास किया, और जब जब भी मनुष्य ने प्रयास किया उसमें सफलता प्राप्त की है, सफलता पाई है, चाहे वो 1 साल में हो चाहे वो 10 साल में हो। धीरे धीरे हमारे दैनिक जीवन में मुद्रा का प्रचलन आया, मुद्रा का युग आया। धीरे धीरे पहले सिक्का का, अलग अलग सिक्का का, पहले कॉइन आया, सिक्का आया, आज भी सिक्का चल रहा है। धीरे धीरे कागजी मुद्रा का भी आविष्कार होने लगा और ये धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर में चलने लगे। आज हमारे दैनिक जीवन से या किसी देश के अंदर से मुद्रा को हम लोग हटा दें, मुद्रा को हटा दें, तो उस देश का आर्थिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त भंग हो जाएगा। मुद्रा का इतना बड़ा रोल हमारे दैनिक जीवन में हो गया है कि मुद्रा के बगैर हम काम ही नहीं चला सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये कठिनाई देखने को मिलेगी। अब मान के चलिए कोई बड़ा हाट ही मिला है, तो बड़ा हाट के पास उतनी बड़ी मात्रा में मान के चलिए गेहूँ लेकर जाइए, अन्य वस्तु मान के चलिए चावल लेकर जाइए, दालें सब्जी लेकर जाइए, उतनी बड़ी अब मान के चलिए वहाँ पे मान के चलिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं हुआ तो फिर वहाँ से लेकर आइए, बड़ा टेंशन होता था। लेकिन आज हमारे बीच में जो मुद्रा आ गया, मुद्रा बस कितना आसान हो गया, एक जेब में मिल लीजिए या हाथे में लीजिए, जाइए बाजार से सारे चीज को खरीद के लेकर आइए। अगर इस तरह की बात नहीं रहती तो आज पूरे दुनिया के अंदर में जो है आज तरक्की देख रहा है, इतने सारे देशों की अर्थव्यवस्था जो है इतने मजबूती के साथ जो आगे बढ़ रहा है, इतनी प्रगति नहीं देखने को मिलती। मुद्रा क्या कर दिया है, वस्तु के लेन देन को काफी आसान कर दिया, आसान से आसान, सबसे आसान कर दिया है। जिसके चलते क्या हुआ है, मुद्रा के सहायता से हम एक देश से दूसरे देश में बढ़िया से व्यापार कर पाते हैं। मुद्रा को अगर हमारे अर्थव्यवस्था से हटा दिया जाए, मानव के दैनिक जीवन से हटा दिया जाए, तो मानव का दैनिक जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का ही नहीं रहेगा। आज मुद्रा हमारे हृदय के अंदर में इस तरह से अपना जगह बना लिया, उसको हम लोग नकार नहीं सकते, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। मुद्रा को इग्नोर कीजिएगा तो आपको इस तरह से मुद्रा इग्नोर करेगा कि आप समाज में, आज समाज में भी जिसके पास पैसा टका है उसी को मान मर्यादा, उसी को अच्छा दृष्टि देखा जा सकता है। और जिसके पास पैसा नहीं, जो गरीब है, गरीब को कौन देखता है, कोई नहीं देखता है। समाज भी आज उसी की तरफ झुक रहा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसी के अनुसार से फैसला लेता है, उसी के फेवर अनुसार कार्य करता है, उसी के मन पसंद के अनुसार से कार्य करता है। और गरीब दिन दुखिया को कौन देखता है, वो हमेशा धीरे धीरे नीचे ही दबते जा रहा है। मुद्रा का आर्थिक महत्व इस बात से आप जान सकते हैं, किस बात से, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिसे हम लोग ट्रेस्कॉट कहते हैं, इसके अनुसार इन्होंने कहा कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है, हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर में अगर रक्त फ्लोटिंग नहीं करेगा, अगर रक्त परिभ्रमण नहीं करेगा, रक्त
गति में नहीं आएगा तो हमारा शरीर लोथ हो जाएगा। लोथ होने का मतलब शरीर काम नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से अगर हमारी अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा नहीं है तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कोट क्या कहने की बात कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले इस बात को समझिए, कह रहा है क्या, ट्रेस्कोट ने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। रक्त स्रोत अवश्य है, इसका मतलब क्या, जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर में अगर रक्त फ्लोटिंग नहीं करेगा, कई बार देखते रहते हैं एक जगह 1-2 घंटा बैठ जाता है, बैठने के बाद झनझन करने लगता है, शरीर लोथ हो जाता है, कैसे कैसे लगते रहता है ना। अब मान के चलिए यहीं पे पकड़े हुए हैं और कुछ देर के बाद क्या होगा, हाथ कैसे कैसे लगेगा। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर में एनर्जी देने का काम, उत्साह भरने का काम, रक्त जब गति में रहता है, रक्त पूरे शरीर के अंदर में घूमता है तब होता है, तभी हम लोग सही तरीका से काम करते हैं और सही तरीका से काम कर पाते हैं, जीवित रहते हैं, थोड़ा लगता है कि हम जिंदा है, एक्टिव में है। ठीक उसी तरह से हमारे अर्थव्यवस्था से अगर मुद्रा को हटा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था भी शिथिल पड़ जाएगा, पूरा लोथ हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही, इधर उधर हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, तबाही मच जाएगा। जिस तरह से हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए हमारे शरीर के अंदर में हम अपने शरीर से अगर काम लेना चाहते हैं बेहतर तरीका से तो हमारे शरीर के अंदर में क्या होना चाहिए, रक्त घूमना चाहिए शरीर के सभी भागों में। ठीक उसी तरह से अर्थव्यवस्था भी अगर चाह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था भी हमारा आर्थिक मजबूत हो तो मुद्रा को इधर से उधर, लेन देन इधर से उधर होना चाहिए, तो ये होगा। कितनी बड़ी बात कहा है, ये बात सोच करके यहाँ पे कहा गया है कि यदि हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं मुद्रा है तो रक्त का प्रवाह स्रोत जरूर है। हृदय नहीं है, जीवन नहीं है तो जीवन का स्रोत जरूर है। अगर ये नहीं रहेगा तो जीवन उसकी उत्पत्ति नहीं होगा। बात को समझिए। देखिए इसके बारे में हमने क्या लिखे हैं, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है, सच में। और जब जब भी दुनिया संसार रहेगा मुद्रा का वैल्यू कभी भी गिरेगा नहीं। मुद्रा का वैल्यू का मतलब मनुष्य के जीवन में हमेशा मुद्रा का महत्व रहेगा, मनुष्य उसको हमेशा महत्व देगा, महत्व देना भी चाहिए, क्योंकि आज के दुनिया में सारा लेन देन, सारा क्रय विक्रय इसी पर डिपेंडेंट है, इसी पर निर्भर है। मुद्रा आर्थिक व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मुद्रा वर्तमान समाज से हटा दिया जाए, यदि मुद्रा को हमारे वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति नहीं होती। क्या हम लोग क्या एक देश से दूसरे देश में सामान को ले जा सकते हैं, मतलब कि जो है कहेगा कि इधर से भी सामान लेकर आइए, उधर से सामान लेकर जाइए। ऐसे में मान के चलिए कई बार होता क्या, सामाने को ढूंढने में बहुत समय लग गया। आज हम लोग क्या करते हैं, इधर से पैसा देते हैं, उधर से सामान लाते हैं, या उधर से पैसा भेजता है, इधर से हम लोग सामान भेज देते हैं, इधर से भी सामान, इधर से भी, तो इधर उधर मतलब आवश्यकता कभी पूर्ति होता ही नहीं, संतुष्ट आवश्यकता कभी भी एक दूसरे की जरूरत की पूर्ति हो पाता ही नहीं बढ़िया तरीका से। मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कोट ने कहा, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। आज आर्थिक जगत में मुद्रा का बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता है। आर्थिक जगत में आप तरक्की करना चाहते हैं, तरक्की के योगदान में मुद्रा का काफी योगदान है। तरक्की आप करना चाहते हैं तो तरक्की की हिस्सेदारी में मुद्रा का काफी बड़ा योगदान है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। मुद्रा वह धुरी है, एक ऐसा धुरी जिसके चारों तरफ सभी विज्ञान का, सभी जितना भी देख रहे हो सब उसके इर्द गिर्द घूमता है, सब ने उसी की ना इर्द गिर्द। आज कहीं ना कहीं हम जो वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है मुद्रे के लिए ना, वो भी इंसान घूम रहा है किसके पीछे, आज मुद्रा के पीछे घूम रहा है। कहीं से कहीं काम करेंगे, इसके चक्कर में रहेंगे, इसके इर्द में रहेंगे तो मुद्रा हमको आसानी से मिलेगी, नहीं तो नहीं। वास्तव में मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। मुद्रा के महत्व को हिंदी के कुछ पंक्ति स्पष्ट करता है। मुद्रा के महत्व कुछ हिंदी के कुछ पंक्ति स्पष्ट करता है। यहाँ देखिए, मुद्रा 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 सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला, मधु से भी अधिक मीठा होता है। जिसको मान के चलिए किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लेने का रहता है तो उस दूसरे व्यक्ति के पास कितना बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बात बोलते रहता है, उसका तारीफ करते रहता है। मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे से तारीफ भी करवा सकते हैं। दूसरे से मान के चलिए नहीं देखते हो, मुद्रा के सहायता से कोई खराब कंपनी भी अपने सामान प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार करवा लेता है। मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जिसके चारों ओर संपूर्ण विज्ञान आर्थिक चक्कर काटता है, आर्थिक चक्कर लगाता है। मुद्रा का इतना बड़ा योगदान है। मुद्रा, आपके पास पैसा है तो खराब से खराब वस्तु को भी आप दुनिया के अंदर में अच्छी वस्तु के रूप में दिखा सकते हैं। खराब से खराब वस्तु जैसे कि अल्कोहल पीना निंदनीय है। अल्कोहल पीना, सिगरेट, गांजा, ये सब जो है ये शिखर, पान गुटखा, ये सब तो खराब है, खराब वस्तु है ना। लेकिन वही भी क्या कर देता है, बड़े बड़े
प्रचारक को क्या कर देता है, पैसा दे देता है बड़ी मात्रा में, तो बड़ी मात्रा में दे देता है, वही खराब वस्तु को अच्छी तरीका से कहता है क्या, बोलो जीवा केसरी। और एक क्या कहता है, शिखर पर वही रहते हैं जो शिखर पान गुटखा खाते हैं, शिखर पर वही रहते हैं जो शिखर पान गुटखा खाते हैं। मुद्रा के साथ आप किसी भी व्यक्ति को आप अपने द्वार पे नचवा सकते हैं। मुद्रा के साथ सभी खराब व्यक्ति को आप मान के चलिए, बहुत खराब व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए पैसा, तो उस खराब व्यक्ति के बारे में मुझे अच्छा व्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा प्रस्तुत मतलब क्या हुआ, खराब व्यक्तियों को भी आप प्रचार प्रसार करवा के दूसरे के नजर में आप अच्छा, जैसे मान के चलिए पॉलिटिकल पार्टी सब कितना गंदा रहता है, वही इलेक्शन के समय में टीवी और सबको पैसा दे देता है, उसको उसकी छवि को बढ़िया दिखाने की कोशिश करता है। तो मुद्रा की सहायता से क्या नहीं कर सकते हम, यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करें, तो लिंक कनेक्ट कीजिए, वाईफाई कनेक्ट कीजिएगा, फिर इसके बाद आपको अपने मन में सोचा जाएगा, अपने मन में आप सोच लीजिएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्रा की सहायता से ना, अगर मुद्रा का इतना महत्व नहीं रहता, इधर चीज का महत्व रहता, तो आज सबसे खराब चीज तो है ये नस्ली पदार्थ, शराब जिसमें अल्कोहल रहता है, पी के जो इधर से उधर मस्त रहता है। शिखर गुटखा, शिखर पर वही जाते हैं जो शिखर गुटखा खाते हैं ना। विमल बोलो दिमाग केसरी, आप कितना बताए, मुद्रा के इतना महत्व है, जो खराब वस्तु को भी मुद्रा के साथ साथ किसी बड़े बड़े आदमी को चुन करके उस खराब वस्तु का भी प्रचार करा करके आप दूसरे समाज के अंदर में अच्छा बनने का कोशिश कर सकते हैं, अच्छा बनने का कोशिश किया जा सकता है। चलिए फिर मिलेंगे।